अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। सबसे पहले आप इसमें संकेत डालेंगे अमल धवल डॉट डॉट करके देखा है तक। इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में कविवर नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में आप लिखिए अमल धवल से कवि कहता है कि स्वच्छ साफ हिमालय के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे छोटे छोटे मोती जैसे कवि कहता है वहां पर मैंने बहुत ही छोटे छोटे और मोतियों के समान छोटे और शीतल जल के कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। कभी कहता है मैंने अपनी आंखों से मोती जैसे छोटे छोटे बहुत ही शीतल जल के कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर ऊंचे ऊंचे हिमालय के कंधों के समान शिखरों पर छोटी और बड़ी बहुत सारे झीलों में जो श्यामल और शीतल जल में स्वच्छ जल में समतल देशों से अर्थात मैदानी भागों से आ करके वहाँ पर हंस गर्मी से व्याकुल हो करके उस जल में मधुर विषतंतु अर्थात कमल के रेशों को खोजते हुए हंसों को मैंने देखा है। इसके बाद एक दूसरे से विमुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा। कवि कहता है पहले डाल लेंगे इसके बाद वही रहेगा संदर्भ और व्याख्या लिखिए। एक दूसरे से विमुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। कवि कहता है चकवा और चकवई किसी अभिशाप के कारण एक दूसरे से अलग होकर के सारी रात जिनको बितानी पड़ती है किसी अभिशाप के कारण वह रात का समय अब समाप्त हो गया और उनका जो करुण क्रंदन था
रोना था वह अब बंद हो गया है और उस बड़े तालाब के किनारे शैवालों की हरी हरी घास पर जो दरी के समान है उस पर उनका प्रणय कलह अर्थात प्रेम करते हुए मैंने देखा है। प्रेम कीड़ा करते हुए मैंने देखा। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। कवि कहता है चकवा चकवी आपस में एक दूसरे से अलग रहकर सारी रात बिता देते हैं। किसी शाप के कारण वे रात में मिल नहीं पाते। विरह में व्याकुल होकर वे क्रंदन करने लगते हैं। प्रातः होने पर उनका क्रंदन बंद हो जाता है और वे मानसरोवर के किनारे मनोहर दृश्य में एक दूसरे से मिलते हैं और हरी घास पर अपनी प्रेम कीड़ा करते हैं। आगे ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझानल से गरज गरज भिड़ते देखा। कवि कहता है कि बहुत ढूंढने पर भी मुझे मेघदूत का भी पता नहीं चला। और कब कहना चाहता है कि कौन इनके बारे में बता सकता है, यह घुमक्कड़ कहीं बरस पड़ा होगा, इसलिए जाने दो वह तो कवि की कल्पना थी, अर्थात ये सत्य बातें नहीं थी, कवियों ने कल्पित करके अपने काव्य को लिखा था। आगे कवि बताना चाहता है मैंने भीषण जाड़ों में अर्थात बहुत जाड़ों में कैलाश शिखर पर कैलाश शीर्ष पर बड़े बड़े बादलों को आपस में गरजते भिड़ते हुए देखा है। तूफानी हवाओं के साथ गरज गरज करके संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। आइए यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद इसमें देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार और प्रास अलंकार है। इसके बाद आगे देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमिल के ऊपर धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा। व्याख्या संदर्भ होइए। कवि कहता है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, बर्फीली ना पहुंच सकने वाली घाटियों में जो अगम्य घाटी है, ऐसे हजारों फीट ऊंचे शिखरों पर अपने ही नाभ से उठने वाली सुगंध को जो उन्मादक है उसके ऊपर प्रसन्न होकर कस्तूरी मृगों को जो तरुण है, ऐसे मृगों को खोजने पर ना पाने पर उन्हें अपने ऊपर चिढ़ते हुए मैंने देखा है। आगे देखिए। सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगर गले में कानों में कुबलय लटकाए सतजल रक्त कमल बीड़ी में। यहाँ कवि कहता है कि सैकड़ों झरनों को और झरनियों को और छोटे झरनों को अपनी मधुर ध्वनि में देवदार के जंगल में
मैंने उनकी आवाज को सुनी है और उसी के आसपास, उसी के मध्य शोणित लाल और स्वच्छ भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को साजे हुए इंद्र नील की माला अपने गले में डाले हुए ऐसे शंख के समान सुंदर गले को मैंने देखा है। उनके कानों में वालियां लटकी हुई हैं और वे अपने बेड़ी को, अपने बालों को सैकड़ों दल वाले लाल कमल से साजे हुए हैं, अर्थात इसे भी मैंने अपने आंखों से देखा है। आगे देखिए, रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र दक्षासो पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदान बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे मदिरा ऋण आँखों वाले उन्मद किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि रजत रचित, कवि कहता है कि किन्नर प्रदेश के नर नारियों को मदिरा पान करने वाले बर्तन चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जड़ित तथा कलात्मक ढंग से, क्या है, कलात्मक ढंग से बने हुए हैं। अपने सम्मुख निर्मित चंदन की तिपाई पर, अपने सम्मुख निर्मित तिपाई पर मदिरा के पात्रों को रख लेते हैं और स्वयं कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल और दाग रहित छाल पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। मदिरा पीने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो गए हैं। उनके नेत्रों में उन्माद छा जाता है और मदिरा पीने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करने के लिए अपने कोमल और सुंदर अंगुलियों से सुमधुर स्वरों में बंसी की तान छेड़ने लगते हैं। कवि कहता है, इन सभी दृश्यों को मैंने, इन सभी मनोहरता को, इन सभी दृश्यों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार, अलंकार उपमा और पुनरुक्त प्रकाश, शब्द शक्ति लक्षण। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों को। धन्यवाद।